एक बार फिर से आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने खूबसूरत मौका दिया है ताकि हम लोग मिलके परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को सीखें और मैं भी उत्साहित हो जाऊं और आपको भी मैं उत्साहित कर दूं। आज के समय में एक बहुत ही अभी के समय में जो समय चल रहा है, बहुत ही एक डर का माहौल हर जगह बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के। और हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है और हर एक व्यक्ति अगर कुछ भी हो जाता है तो आज तुरंत एक ही बातों को कहता है कि कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग मसीही लोग हैं, जितने भी लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मैं बता दूं उन हर एक विश्वासियों को और हर एक उन प्रभु के सेवकों को कि आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है। आप साधारण कोई व्यक्ति नहीं है पर आप असाधारण व्यक्ति है। परमेश्वर आपका नियंत्रण करता है, परमेश्वर आपको नियंत्रण करता है, परमेश्वर आपको कंट्रोल करता है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, चाहे महामारी आ जाए, चाहे वायरस फैल जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। और जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो अपने पास बुलाने के लिए, तब तक कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे तैसे रहे। इसका मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है और बिना परमेश्वर के अलाव का कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती है। इसका कहने का मतलब है फिर भी आप अपने जीवन में लगातार सतर्क रहें और हमेशा अपना जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रखें। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जितने भी लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, बिना परमेश्वर के अलाव का एक भी व्यक्ति का जीवन ऐसा ही नष्ट नहीं होगा। जब तक परमेश्वर अलाव ना करेगा, आपका जीवन को वो महामारी, आपके जीवन को बीमारी बर्बाद नहीं कर सकती है, उसको मार नहीं सकती है, क्योंकि आप प्रभु का है, आप प्रभु का है, आप अपना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन में से एक वचन को हम पढ़ेंगे और वचन भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 15 पद को आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे कुछ बातों को सीखेंगे और अपने आप को भी उत्साहित करेंगे और दूसरे को भी उत्साहित करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन में से पढ़ेंगे और हमारे बीच में हमारी पत्नी सृष्टि है और वचन को पढ़ने के लिए मदद करेगी जी। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू, हाँ, मेरी महिमा करने पाएगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों, वचन बतलाती है संकट का दिन मुझे पुकार और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। आज हो सकता है आप डर में जीवन बिताते होंगे, हो सकता है आपके मन में कोरोना के प्रति डर होगा, हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत भयभीत होंगे, बहुत डरे हुए होंगे, हो सकता है आप बीमारी से ग्रसित होंगे, हो सकता है कोरोना वायरस आपके जीवन में आया होगा, आप बीमार होंगे, कोरोना वायरस से ग्रसित होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन बतलाती है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर बड़ा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। वो परमेश्वर जो मसीह यीशु में विश्वास रखता है, वो परमेश्वर उसको कभी भी ऐसा ही नहीं छोड़ेगा, कभी भी ऐसा ही मरने नहीं देगा। जब तक परमेश्वर का काम पूरा ना हो जाए, तब तक परमेश्वर आपको बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि आपका पृथ्वी में काम है, परमेश्वर के काम को पूरा करना है। और जब परमेश्वर का काम पूरा हो जाएगा, तभी परमेश्वर आपको अपने पास बुला लेगा।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का दिन ये वचन बतलाती है, संकट के दिन मुझसे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। आप जिस किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप जिस किसी समस्या में क्यों ना हो, आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप परमेश्वर को पुकारे, वो महान परमेश्वर को पुकारे। वो परमेश्वर छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, और वो हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है, और हमेशा वो अपने लोगों का प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर हमेशा वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग हो, आप साधारण नहीं असाधारण हैं, आप साधारण नहीं असाधारण हैं। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। जरूर हो सकता है आप बीमार में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, आप डरे हुए हालात में होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप भले डरे हुए हैं, आप भले सहमे हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको देख रहा है, जो जिंदा और पवित्र है, और उसका हाथ आपके ऊपर में है। वो परमेश्वर का आंख आपके ऊपर में लगी हुई है, वो परमेश्वर का आंख आपके ऊपर में टिकी हुई है। इसलिए ना घबराए, ना डरे। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा, कोरोना वायरस कुछ भी आपका नहीं कर सकता है, आपको छू भी नहीं सकता है। आपको छूने का भी अगर कोशिश करे, फिर भी वो नहीं छू सकता है, क्योंकि आप खुदावंद खुदा का उपस्थिति में है। वो अपने लहू का बाड़ा से आपको घेरे हुए हैं, और प्रभु यीशु का लहू, उसके खून पवित्र है, और उस बाड़ा में कोई भी ऐसी बीमारियां, जब तक वो बाड़ा घेरा हुआ है, कोई भी बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमेशा एक चीज ध्यान में रखें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले। और इन दिनों में, इन कठिन परिस्थितियों में जरूरत है कि आप लगातार दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए, फैमिली के साथ में समय को बिताए, अपने विश्वासियों को उत्साहित करें, लगातार उसको प्रार्थना में उठाते रहे, लगातार उसको प्रार्थना में लेके चले, लगातार घुटना में आंसू के साथ में प्रभु के पास आए। और अगर आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, अगर कोई कोरोना वायरस से ग्रसित है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं, वो चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित है, अगर वो निकलना चाहता है, बचना चाहता है, जो गैर मसीह है, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करें। केवल यीशु ही बचा सकता है। और ये विश्वास के साथ में अगर आप अपने आंखों को बंद करेंगे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अगर आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है और जिंदा हुआ है, और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो मसीह यीशु में है, वो भी अपने आंखों को बंद करे और प्रभु से कहे, हे प्रभु, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ में चलना चाहता हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आइए अपने आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, मेरे साथ में आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रभु, हम आपके पास आता हूं राजा, हम आपके पास आते हैं। और प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे प्रभु, और जितने भी लोग आज प्रार्थना में है प्रभु, हर एक लोगों को छुटकारा और चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी। मसीह यीशु के नाम से छुटकारा और चंगाई का घोषणा कर देते हैं प्रभु। प्रभु
उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो इन दिनों में बीमार है, तकलीफ में पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, और जो प्यारे प्रभु कोरोना वायरस से ग्रसित है, बेड में पड़ा हुआ है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं खुदावन। अब अपने घायल हाथों को बढ़ा के उसे छू लीजिए प्रभु, और हर एक प्रकार की वायरस से प्यारे प्रभु आप उन्हें बाहर निकालिए। हर एक प्रकार की वायरस उसके शरीर को छोड़ के इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम से चले साने पाए। प्रभु ऐसा होने दे रहा था, प्रभु ऐसा होने दे इसे परमेश्वर, ऐसा होने दे प्रभु। तेरा अनुग्रह उन हर एक का जीवन में उतरने पाए, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तेरा सामर्थ्य उन लोग का जीवन में उतरने पाए, उन लोग का शरीर में उतरने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु जी जितने भी लोग आंसू के साथ में पुकार रहे हैं, हर एक प्रार्थना को प्रभु तू सुन रहा है राजा, और आपने उत्तर दे दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे प्रभु, बहुत सारे लोग जो आज बेड में पड़े हुए उसको तूने खड़ा कर रहा है प्रभु, अपने सामर्थ्य को दे करके। इसके लिए धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद 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 देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से सही मसीह की प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।